हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम बैक टू द इंग्लिश क्लब। तो फ्रेंड्स, आज मैं आपका काफ़ी दिनों के बाद ये क्लास ले रहा हूँ। आज का क्लास हम लोगों का फॉर्मेशन ऑफ नाउन से रिलेटेड है। तो आज की वीडियो में हम लोग जानने वाले हैं अबस्ट्रैक्ट नाउन हम कैसे बनाते हैं, और ये जो भी अबस्ट्रैक्ट नाउन साथी हम लोग पढ़ेंगे वो वर्ब से डिराइव होगा। तो हमारा जो टॉपिक है फॉर्मेशन ऑफ नाउन्स, तो इस सेशन में हमारे विद्यार्थी कुछ सवाल करेंगे और मैं उसका नाउन फॉर्म्स में बताने वाला हूँ। तो जो भी हमारे वर्ब्स हैं इसको हम अबस्ट्रैक्ट नाउन में कैसे कन्वर्ट करते हैं, लेट्स सी एंड एंजॉय साथी। चलिए, जो सबसे पहला हम लोग का वर्ब है, सबसे पहले दो कॉलम हम लोग का बन जाएगा। एक है हमारा वर्ब और दूसरा है हमारा नाउन। तो कॉमन नाउन बनाना फ्रेंड्स बहुत आसान होता है। जैसे मैं एक एग्जांपल लेकर आपको समझाऊं, जैसे मैं आपको कहूं कि एक वर्ड है हमारे पास, एक स्पीक, ठीक है। स्पीक का जब नाउन पूछे तो आप बहुत जल्दी से आंसर कर दोगे स्पीकर। स्पीक मींस बोलना, स्पीकर मींस बोलने वाला। लेकिन जब बात आ जाती है हमारा अबस्ट्रैक्ट नाउन की, ठीक है, तो यहाँ पर हम फंसने लगते हैं। स्पीक का जो नाउन फॉर्म होता है, इसका स्पीकर तो नाउन फॉर्म है ही, हम इसका नाउन फॉर्म में मेंशन करते हैं स्पीच। ये काफी इंपॉर्टेंट होता है। मैं कुछ और एग्जांपल्स में आपको बता रहा हूँ। जैसे हमारे पास वर्ब है डू, बहुत आसान है, कॉमन है। डू, टू परफॉर्म, टू एक्ट समथिंग। और इस एक्शन को जो करता है उसको हम लोग डूअर कहते हैं। और डूअर वर्ड हम लोग सीखे थे कहाँ, जब हम लोग सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट पढ़ रहे थे। हम लोग को सर टीचर बताया करते सब्जेक्ट क्या होता है, डूअर इज कॉल्ड सब्जेक्ट। लेकिन जब उनसे इसका नाउन फॉर्म्स की बात कर ली जाए तो फिर यहाँ पर हम लोगों को कॉन्सेप्ट फंसने की संभावना होती है, या हम इसका एग्जैक्ट नाउन फॉर्म्स नहीं जान पाते हैं। तो इसका जो नाउन फॉर्म होता है वो डू का क्या होता है, हमारा डिड, ठीक है ना। डू मींस करना और डिड का मतलब जो किया गया कार्य या वर्क, ठीक है। इसी तरह से मैं अब आपको कई सारे एग्जांपल्स में आपको बताने वाला हूं, ठीक है। चलिए एक एक करके जो भी आपके वर्ड्स दिए गए थे असाइनमेंट्स में वो मैं आपको फटाफट बोलिएगा। एक विद्यार्थी लाउड एंड क्लियर, एबाइड। चलिए साथी, जो पहला वर्ड है हमारे पास एबाइड। एबाइड का मतलब होता है ठहरना, और एबॉर्ड का मतलब स्थान, रेसिडेंस, ठीक है ना। एबाइड एंड एबॉर्ड। आपने एक फेमस स्टोरी पढ़ा होगा, हिंदी की लीडिंग पोएटेस है छावादेवी स्कूल ऑफ पोएट्री के, जिनका नाम है महादेवी वर्मा। इनकी एक छोटी शॉर्ट स्टोरी है गिल्लू। और गिल्लू में हमने पढ़ा था कि द स्विंग वाज द अवार्ड फॉर गिल्लू फॉर 2 years। द स्विंग वाज हिज अवार्ड फॉर 2 years। जो उसका झूला था उसके अगले 2 सालों के लिए वो क्या था, उसका रेसिडेंस था। तो एबाइड का जो नाउन फॉर्म हमारा बनता है वो बनता है हमारा एबॉर्ड। इस चीज को याद रखिए, एबॉर्ड मींस रेसिडेंस, जहां पर हम लोग रहते हैं। तो एबाइड का क्या हो जाएगा हमारा, एबॉर्ड। ये बिल्कुल भूलना नहीं है। रेसिडेंस इसका मतलब होता है ड्वेलिंग प्लेस, रेसिडेंस। जो भी बोलेंगे सिंगल बोलेंगे, लाउड एंड क्लियर बोलेंगे, साउंड अच्छे से कैप्चर होनी चाहिए। चलिए नेक्स्ट वर्ड बोलेंगे एनालाइज। एनालाइज करता है, विश्लेषण हम लोग किसी चीज को करते हैं, और विश्लेषण करना दैट इज वर्ब। और विश्लेषण एनालाइज को हम लोग नाम फॉर्म क्या होता है, एनालिसिस। जिस चीज को हम लोग एनालाइज करते हैं दैट बिकम्स एनालिसिस। तो वेरी नाइस वर्ड था एनालाइज, एनालिसिस। इसका जो नाउन फॉर्म बनता है एनालाइज का, एनालिसिस। एनालाइज विश्लेषण करना। आप फेल्योर हुए तो फेल्योर होने के पीछे एनालाइज कीजिए। कहीं ना कहीं आपकी कंसंट्रेशन भंग हुई होगी, या फिर ओवर कॉन्फिडेंस हुआ हो, तो यार तो हम बहुत आगे रहे, तब तक पीछे का आपने टर्न किया कि पीछे वाला रन आपको भाई मार दे दिया। तो एक वर्ड आ गया यहीं से रन, और रन को जब हम बात करेंगे इसका स्टेट, तो यहां पर फिर आपने कितना सा रन का रनर, लेकिन इसका नाउन फॉर्म जो बनता है वो होता है हमारा रेस। रन मींस दौड़ना और रेस मींस दौड़ प्रतियोगिता। तो हम उम्मीद करते हैं हमारे जितने भी वर्ड्स मैं आपको सिखा रहा हूं नाउन फॉर्म्स, वो आपके लिए काफी इंटरेस्टिंग रहा होगा, और सबके सब सही में होंगे, क्योंकि हम लोगों ने कई बार इस तरह के प्रैक्टिस किए हैं। चेहरे पर स्माइल नहीं, ऐसा लगता है कि सर ओवरऑल सबका है। फिलहाल नेक्स्ट वर्ड बताइएगा, बियर। बियर, वाह वेरी नाइस। देखो बियर कई सेंस में इस्तेमाल होता है। बियर का मतलब जब जन्म देना होगा तो इसका नाम फॉर्म की बात हम लोग कर लेंगे तो इसका बर्थ हो जाएगा, ठीक है ना। बियर का क्या हो जाएगा हमारा, बर्थ। इसी का फॉर्म होता है साथ ही फॉर्म गॉड, ठीक है ना। लगता सही है क्या आपका, बहुत बढ़िया। चलिए
आप ईमानदार है, गलत कह रहे हैं। और बियर का मतलब सहना भी होता है, ठीक है। तो बियरर भी इसका नाम फॉर्म बनता है, लेकिन अनकंटेबल की जब बात हम लोग करेंगे आवश्यक की, तो क्या नाम बनेगा? बर्थ। तो इसी तरह से एक और वर्ड मैं आपको सिखा देता हूं, डाई। डाई का हमारा डायर नहीं कहेंगे, डाई का नाम फॉर्म बनता है हमारा डेथ। क्या बात है, बंटी का बिल्कुल सही रिप्लाई आता है, डेथ। समझ आ रही है नहीं? चलिए, आप सर हम सही किए हुए तो फिर हमें समझने की सवाल में फिलहाल नेक्स्ट वर्ड बोलेंगे, बाइंड। बाइंड बाइंड। अब बाइंड का मतलब क्या होता है साथी? बाइंड का मतलब बांध कर रखना, और बांधने से जो चीज बनता है उसको कहते हैं बॉन्ड। आपने एनसीईआरटी क्लास 9th में फेमस स्टोरी पढ़ा होगा, द बॉन्ड ऑफ लव। बियर की कहानी कितनी इंटरेस्टिंग है, हार्ट टचिंग स्टोरी है, जिसमें बियर को जब जो चिड़ियाघर में रखा जाता है तो अपने मालकिन के लिए बहुत तड़पता है, इवन की खाना छोड़ देता है। तो बाइंड का नाम तो क्या बनता है हमारा? बॉन्ड। चलिए, पीछे से स्माइल आ रहा है, यानी उनका आंसर बिल्कुल सही है। बढ़ेंगे अगले वर्ड की ओर, चूज। चूज, जिस चीज को हम चूज करते हैं उसको कहते हैं चॉइस। कितने लोगों का सही हुआ है? वाह, सबके हैंड ऊपर है। चूज, चूज का नाम तो क्या होता है मेरा? चॉइस। वेरी इंटरेस्टिंग। ये सेशन में इसलिए आपके लिए लेकर आया हूं क्योंकि बहुत कम ऐसे लोग होते हैं, यहाँ हमारे ऐसे विद्यार्थी होते हैं जो इन सब का सही से नाम हम जानते हैं। तो बहुत सारे आपने को बहुत सारे पता होगा, कुछ ऐसा भी हमारे होंगे जो हमारे लिए अननोन होगा, ठीक है ना। तो चलिए नेक्स्ट वर्ड बोलेंगे, कंटेंट। कंटेंट, ठीक है ना। तो यस, टेल कंटेंट। कंटेंट, यू आर टेलिंग रॉन्ग। कंटेंट। अब जब हम लोग किसी चीज को क्या करते हैं, वन कैन ओनली स्पीक कंटेन। कंटेन मींस टू पोजेस। तो हम जब किसी चीज को मटेरियल की बात करते हैं तो हम लोग करते हैं ना, सर पढ़ाते हैं गजब के, और सर का जो कंटेंट होता है ना गजब, यानी कंटेंट का जो नाउन फॉर्म बनता है कंटेंट। क्या स्माइल है, गजब। क्या होता है हमारा? कंटेंट। हमें लगता है कि सबका सब सही है। दिस इज वर्ब फ्रेंड्स, दिस इज नाउन। याद रखिए कंटेंट का कंटेंट। हम लोग कहते हैं ना सर्किट, जैसे में जो भी मैं आपको नाउन से रिलेटेड कभी वीडियो है फ्रेंड्स, जो भी व्यूअर्स देख रहे हैं हमें, आप नाउन का प्लेलिस्ट में सारा वीडियो दिया गया, फॉर्मेशन ऑफ नाउन्स, काइंड्स भी है, इससे रिलेटेड जितने भी कॉम्पिटिटिव लेवल के हैं सारा चीज आपके अवेलेबल है। आप सर्च कर सकते हैं द इंग्लिश क्लब, वहां पर सारा वीडियो अवेलेबल है। तो वहां पर आप देख सकते हैं कंटेंट का कंटेंट, अच्छी मटेरियल दी गई है, आप पढ़ सकते हैं। नेक्स्ट वर्ड, एक्सीड। एक्सीड, एक्सीड। एक्सीड का मतलब बढ़ना। जब चीज बहुत ज्यादा बढ़ जाता है तो हम लोग कह देते हैं कि बहुत हो गया, तो बहुत हो गया। एक्सीड को क्या कहते हैं? एक्सेस। एक्सेस ऑफ एनीथिंग इज बैड। चलिए, सही है सबका, बहुत बढ़िया, लाजवाब। क्या हो जाएगा हमारा? एक्सेस। एक्सीड का नाम फॉर्म क्या हो जाएगा हमारा? एक्सेस। चलिए नेक्स्ट वर्ड, फ्लाई। फ्लाई, वाह। चलिए जी, आप एनसीईआरटी के विद्यार्थी रह चुके हैं आप में से कई, और आपने जब एनसीईआरटी क्लास 10th में देखे होंगे तो बुक का नाम ही है फर्स्ट फ्लाइट। फ्लाई मींस उड़ना, और फ्लाइट का मतलब उड़ान। दिस इज माय फर्स्ट फ्लाइट इन माय लाइफ। तो फर्स्ट फ्लाइट जीवन में लेना एक बहुत बड़ी उपलब्धि होती है। अब फ्लाइट का मतलब चाहे उड़ान, जिंदगी की उड़ान की मैं बातें कर रहा हूं। आप जब 10th पास करते हो या 12th पास करते हो तो 12th पास करने के बाद एक चुनौती होती है कि चूंकि यहाँ से आपके दरवाजा खुलते हैं और यहाँ से किस फील्ड में जाना है, वो जो फ्लाइट होती है वो कहीं ना कहीं आपके लिए काफी चैलेंजिंग होगी, क्योंकि जिस चीज को आप सिलेक्ट करते हैं, अभी मैंने बताया है चूज, जो चीज आप चॉइस करते हैं फिर आपको उस पर वर्क करना पड़ता है। तो काफी इंटरेस्टिंग कहानी आप पढ़ सकते हैं। फ्लाई का हमारा नाम फॉर्म बनता है फ्लाई। चलिए जी, बहुत अच्छा लग रहा है, सबके सब सही कर रहे हैं, बहुत खुशी हो रही है, पढ़ाया हुआ काम आ रहा है। चलिए अगला वर्ड, फॉरगिव। फॉरगिव, ये तो कॉमन है साथी, ये तो बहुत सिंपल रह गया। फॉरगिव का मतलब क्षमा करना, माफ करना, और इसका जो नाउन फॉर्म बनता है वो बनता है फॉरगिवनेस, क्षमा। क्या हो जाएगा हमारा? फॉरगिवनेस। तो उम्मीद करते हैं काफी इंटरेस्टिंग रहा होगा। फॉरगिवनेस, ये एनी डबल एस सफिक्स हम लोगों ने पढ़ा है नहीं, ठीक है ना। फॉरगिवनेस जो है, जिस तरह से जैसे हम लोग स्वीट में स्वीटनेस लगा देते हैं एडजेक्टिव में एनी डबल एस, तो एनी डबल एस कहीं भी नाउन बनता है तो याद रखिएगा हमेशा अवस्ट्रिक्ट नाउन ही बनता है, ठीक है ना। जैसे स्वीट से स्वीटनेस, डार्क से डार्कनेस, काइंड से काइंडनेस, हार्ड से हार्डनेस। सो फॉरगिव, हार्ड से भी एनी डबल एस बनेगा फॉरगिवनेस।
चलिए नेक्स्ट वर्ड गो। गो, वेरी इंटरेस्टिंग। सबको पता है गो का गोबर। तनी नाउन फॉर्म तनी बता दीजिए तो कोई हमें अब्स्ट्रैक्ट नाउन का तो सुपर समझेंगे। चलिए सबके सब हाथ खड़ा हो रहे हैं यार, क्या गजब सर आपके चैलेंज को ले रहे हैं। और गो का जो हमारा नाउन फॉर्म बनता है वो गेट बनता है, GAIT गेट। सबके लिए जाना पहचाना वर्ड है। गेट वर्ड का मतलब होता है द मैनर ऑफ वॉकिंग। वो मैंने टहलना चलना, और गेट जो होता है मतलब द मैनर ऑफ वॉकिंग। चलिए बहुत अच्छा लगा। क्या लिख सकते हैं? द मैनर ऑफ वॉकिंग। थोड़ी थोड़ी मैं आपको वोकैबुलरी भी समझा देता हूँ। ऐसे तो हम लोग का टॉपिक ही है फॉर्मेशन ऑफ नाउन्स में आवश्यक नाउन। चलिए मैं इस चीज को इरेज करूंगा, ठीक है ना। तो चलिए हम साथ उम्मीद करेंगे कि आप फिलहाल आप नए वर्ड बोलेंगे। नए वर्ड कौन सा है हमारे लोगों का? एडवाइस। तो सिंपल है ना आपके लिए। एडवाइस क्या होता है? सलाह देना, और सलाह को एडवाइस कहते हैं। ये लेमन जूस है, रैपर हटाओ अब मुंह में डालो, मन है तो चूसना का चूसिए, नहीं तो फिर जगह पर। समझ में आया नहीं आया? माने ये बिल्कुल सिंपल रहा, हमको इस पर मेहनत नहीं करना है। एडवाइस क्लियर हुआ कॉन्सेप्ट? नेक्स्ट वर्ड असेंड। 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 एसेंड का मतलब क्या होता है? ऊपर चढ़ना। तो जब हम किसी ऊंचाई पर पहुंचते हैं तो उसको क्या कहते हैं? एसेंट। एसेंट का जो हमारा नाउन बनता है एसेंट। एसेंट का मतलब ही होता है टॉप, एपिक्स, ठीक है ना। तो ये चीज हमें याद रखनी है। एसेंट और डिसेंट, इसी से आपने बचपन में पढ़ा होगा। असेंडिंग ऑर्डर नहीं, 199 असेंडिंग ऑर्डर है, डिसेंडिंग है, ठीक है ना। एसेंड मींस 1 2 3 4 सीढ़ी चढ़िए, एसेंड हो गया। सीढ़ी उतरिए, डिसेंड हो गया। तो एसेंड का एसेंड याद रखेंगे। ये कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ? नेक्स्ट वर्ड बिहेव। वाह, वेरी सिंपल साथी। बिहेव व्यवहार करना, और व्यवहार को तो पता है बिहेवियर। चलिए जी मैं आपके लिए डर कर देता हूं ताकि ऐसा लगता है कि आप भी खुद ब्लेम कर सकते हैं। बिहेव का क्या होगा? रहने देना। यस सर। नेक्स्ट वर्ड। चलिए ये बहुत इंटरेस्टिंग है, बहुत इंटरेस्टिंग, बहुत कम लोग जानते हैं। ब्लेस मींस आशीर्वाद देना, लेकिन जब इसका नाउन फॉर्म की बात आती है लोग सदमे में आते हैं। डोंट गेट कंफ्यूज। मैं अभी आपको कॉन्सेप्ट क्लियर करने वाला हूं। ब्लेस का जो नाउन फॉर्म बनता है ब्लेस, ठीक है ना। ब्लेस का नाउन फॉर्म हमारा क्या बनता है? ब्लेस, ठीक है ना। सबको समझ में आ रहा है, बहुत अच्छे से है क्योंकि हम लोगों का ये सेशन किया हुआ है। तो ब्लेस का ब्लिस का मतलब द स्टेट ऑफ बीइंग हैप्पी, बहुत ज्यादा एक्सट्रीमली जो हम लोग को सोचते हैं, ठीक ना। एक्सटेसी का सकते यस, परम सुख, परम आनंद, लाइक दैट। नेक्स्ट वर्ड कंपेयर। वाह, वेरी नाइस, वेरी नाइस, वेरी नाइस। हम किसी चीज को कंपेयर करते हैं और द प्रोसेस इज कॉल्ड कंपैरिजन, ठीक है ना। तो चलिए मैं लिख देता हूं कंपैरिजन। याद रखेंगे कंपेयर का नाम तो क्या बनेगा? कंपैरिजन। कंपैरिजन। नेक्स्ट वर्ड क्रिटिसाइज। क्रिटिसाइज। अब ये आपके लिए एकदम इंपॉर्टेंट है ना, जल्दी से बताइए क्रिटिसाइज का क्या बनता है? क्रिटिसिज्म हो जाएगा। और जो व्यक्ति क्रिटिसाइज करता है उसको कहते हैं क्रिटिक। और क्रिटिक में जो सबसे बड़ा नाम आता है, चूंकि अब एज ए रिजल्ट मैं स्टूडेंट लिटरेचर का रहा हूं, तो जो सबसे बड़ा नाम है अलेक्जेंडर पोप को साहब हम लोग याद करते हैं। 17वीं सेंचुरी के जाने माने क्रिटिक थे और साथ ही साथ सटारिस्ट हैं। तो क्रिटिसाइज किसी की आलोचना करना, किसी को खामियां करना। लेकिन हम ये क्रिटिसाइज का मतलब सही मायने में नहीं समझते। देखिए साथी, क्रिटिक वह व्यक्ति होता है जो सिर्फ किसी के अंदर खामियां ही नहीं निकाले, उसको क्रिटिक नहीं कहेंगे। क्रिटिक का मतलब होता है कि गुडनेस को गुड कहे और बैडनेस जो इविल से उसको क्रिटिसाइज करे। मतलब दोनों होना चाहिए। यदि सिर्फ अच्छा है तो अच्छा कह रहा है और गलत है तो गलती को छुपा रहा है, तो ही इज नॉट ए जेन्युइन क्रिटिक। आप उसको भी हाईलाइट कीजिए, लेकिन ऐसा होता नहीं है। हमारे अंदर जो अच्छाई होती है हम उसको बाहर आने देते हैं, लेकिन जो खामियां होता है हम लोग दबा देते हैं। तो क्रिटिक का मतलब है दोनों को इक्वली बिहेव करें। तो बिल्कुल सही आंसर करनी है। क्रिटिसाइज हमारा चल जाएगा क्रिटिसिज्म। और हम लोगों ने पढ़ा है ISM जो होता है हमेशा नाम, जैसे रियलिज्म, इंडिविजुअलिज्म, ठीक है ना, फेडरलिज्म,
are the examples of being uncountable noun means abstract noun. So critic, criticism. Next word. Dine. Dine. Very nice, very nice. देखो ये डाइन भूत प्रेत और डाइन नहीं ऐसा है. डाइन का मतलब टू ईट, टू कंज्यूम, और जिस चीज को हम लोग करते हैं दैट इज डिनर. डाइन का क्या वर्ड बनता है हमारा? डिनर. डाइन का क्या बनेगा हमारा? डिनर. डिनर. Eat to eat. चलिए वेरी नाइस. ठीक है ना? नहीं तो ये देखने में ऐसा लग रहा है डाइन, तो कुछ और समझ लेंगे. समझिए ये वर्ब है टू ईट, टू कंज्यूम, टू टेक फूड. इनमें से नेक्स्ट वर्ड Drink. Drink. ड्रिंक. वाओ, ड्रिंक ड्रिंक ड्रिंक, वेरी नाइस. ये तो सब नहीं चल रहा सर. ये अनपढ़ है. ड्रिंक चल रहा है. ड्रिंक वर्ड का जब नाउन फॉर्म हम जानेंगे साथी, ड्रिंक का हमारा नाउन फॉर्म होता है ड्रॉप. क्या बात, बिल्कुल यूनिक हमारे बच्चे हैं. कोई भी ऐसे सवाल नहीं है जिनका आंसर आपके पास नहीं है. ड्रिंक का हम लोग जो नाउन फॉर्म देखते हैं वो है ड्रॉप. क्लियर है? चलिए, थैंक यू फॉर गिविंग मी राइट आंसर. नेक्स्ट वर्ड फीड. ये तो बिल्कुल हमारे पास फिर से वही चीज है. अब लेमन जूस के बाद हम लोग गुपचुप की बात करेंगे. गुपचुप में कोई मेहनत नहीं होता है साथी. नहीं, लेकिन मेहनत नहीं है, लेकिन ख्याल रखना रखने की. नहीं तो फिर खाया हुआ सब समझ रहे ना, मुंह के बाद नाक से भी निकलना शुरू हो जाए, फिर सुबह तो पता ही है. खैर रहने देते हैं. फीड मींस खिलाना, और जिस चीज को हम खिलाते हैं उसको कहते हैं फूड. तो हमारा नाम फॉर्म क्या रहेगा? फीड का फूड. कॉन्सेप्ट क्लियर? चलिए नेक्स्ट वर्ड गिव. वाह, वेरी नाइस. जिस चीज को हम लोग गिव मतलब टू ऑफर, और जिस चीज को हम लोग ऑफर करते हैं उसका नाम है गिव. ठीक है ना? तो देखो विश्वजीत सरकार का बर्थडे आने वाला है, बढ़िया बढ़िया गिफ्ट ला करके रखना. ठीक है? अरे कम से कम हमारे लिए नहीं, इंग्लिश क्लब के लिए तो अच्छा रहेगा. ठीक है? फूल माला लाइक दैट, जो भी कुछ हो. गिफ्ट का नाम फॉर्म क्या बनेगा हमारा? गिफ्ट. चलिए नेक्स्ट वर्ड ग्रीव. दुख पहुंचाना. ठीक है? दुख देना. ग्रीव का जो नाउन फॉर्म होता है हमारा ग्रीफ. सॉरो. इसका नाउन हमारा फॉर्म क्या बन जाता है? सॉरो. याद रखेंगे, ग्रीफ मींस दुख, पेन, सफरिंग्स. सफरिंग्स भी कह सकते हो इसको. थोड़ा और वर्नाक्युलर की बात कर लेता हूं. सफरिंग. चलिए थैंक यू गाइस. इस बार आंसर करने वाले हमारे फर्स्ट बेंचर हैं, इनको हम थैंक यू कहते हैं. बढ़ेंगे अगले वर्ड की ओर. हेट है साथी. हेट नहीं कहेंगे, फिर हेट मींस ऑलरेडी नाउन हो जाएगा. चलिए कोई बात नहीं है, वर्ड अच्छे सीख रहे हो. हेट. हेट का मतलब होता है घृणा करना, नफरत करना. और जो घृणा वर्ड होता है, इसके लिए जो हमारे पास नाउन फॉर्म है वो होता है हेट्रेड. देखो इस वर्ड पर थोड़ा सा कांसेप्ट रखा. ये ईडी देखकर तो लोग समझते हैं ना कि भीतरी फॉर्म है. नहीं, देखो हेट का जो भीतरी वो हेटेड होता है. इसके स्पेलिंग पर गौर करो. इसका जो V2 फॉर्म और V3 फॉर्म जो होता है, इसका हेटेड होता है, लेकिन जो नाउन फॉर्म में लिखा है हेट्रेड है, HATRED. ठीक है ना? डिसलाइक कर सकते हो, कॉन्टेम्प्ट कर सकते हो, लोथ कर सकते हो. सबका मतलब है घृणा, नफरत. ठीक है? तो हम उम्मीद करते हैं कि आपके लिए इंफॉर्मेटिव रहा होगा. आप देखेंगे हेट का नाउन फॉर्म क्या बनता है? हेट्रेड. चलिए कुछ और वर्ड अभी और जितने सारे असाइनमेंट में है वो सारे के सारे कवर कर लेंगे. नेक्स्ट वर्ड लाफ. लाफ. ये हम लोगों ने, मैं आपसे पूछूंगा इस बार, हम लोगों ने एक प्रोवर्ब पढ़ा था लाफ. और लाफ मींस हंसना, सबको पता है. नहीं दांत दिखाते हैं कुछ ठाका लगा करके. तो इससे रिलेटेड एक प्रोवर्ब याद आ रहा है. हम तो लिए आपको हेल्प कर रहे हैं. डॉट डॉट द बेस्ट मेडिसिन. क्या होना चाहिए? लाफ्टर इज द बेस्ट मेडिसिन. लाफिंग नहीं कहेंगे. लाफ का नाम फॉर्म क्या बनता है? चलिए थैंक यू, आपने पहचाना सारे साथी को, सारे टेक्निक्स को. थैंक यू. लाफ्टर. लाफ का क्या हो जाएगा? लाफ मींस हंसना, लाफ्टर मींस हंसी. तो ढाका जरूर लगाइएगा. आप जितना हंस सकते हैं जरूर आप हंसिए, और अच्छा है आपके लिए, हेल्थ के लिए अच्छा होता है. लाफ्टर इज द बेस्ट मेडिसिन फॉर हेल्थ. हम लोग इस तरह के प्रभाव इस्तेमाल करते हैं. नेक्स्ट लिव. लिव. लिव मींस रहना, और जो इसका जो नाउन फॉर्म होता है साथी वो लाइफ होता है. नेक्स्ट वर्ड मिक्स. चलिए आप फिजिक्स में भी आए होंगे, लाइफ में भी आए होंगे. जब बहुत सारे चीज को हम मिक्स कर देते तो क्या बनता है हमारा? मिक्सचर. नहीं देखो ये क्यों याद रहा? क्योंकि वो जिसको हम लोग कंज्यूम करते हैं. नहीं तो इसलिए इस पर आपको याद रहा है. अब हम
चलिए मिक्स का हमको सबको पता है, रहने देते हैं। चलिए आप ही बोल देंगे आंसर। नेक्स्ट वर्ड ऑफेन। ऑफेंड। वाह, ऑफेंड देखो इसमें हम लोगों ने एक मैंने आपको बताया होगा फॉर्मेशन ऑफ नाउन पर एक मिनट आपका अटेंशन चाहिए साथी। हमने आपको बताया है ANCE जैसे अपीयर में अपीयरेंस, प्रीफर में प्रीफरेंस, तो ANCE और ENCE जो है ये भी हमारा कौन सा सफिक्स किसको डिनोट करता है? नाउन को। ANCE ENC हो सकता है ऊपर दिख रहा है, चलिए हेल्प करेंगे, नहीं है मैं यहां पर बता दूं, ऊपर मैंने एक्सप्लेन किया है ANCE और ENCE फ्रेंड्स ये ऐसे सफिक्सेस हैं जो किसी भी वर्ड के एंड में यदि दिखे हमें आइडेंटिफाई करना है वो पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या होगा? चलिए ना मैं आप ही से जानना चाहूंगा, हेल्प तो कर दिया हूं। ऑफेंड का ऑफेंस, गुड। चलिए नेक्स्ट वर्ड, अब इसी का कॉपी कर रहा हूं, प्रीटेंड। प्रीटेंस लिख देता हूं ताकि हो सकता है जो नए होंगे उनके लिए कुछ इस चीज को इरेज करते हैं एक दोस्तों। चलिए थोड़ा बहुत इरेज कर देते हैं। चलिए आपके पास इसी समय में नोट भी कर लेना है। चलिए हमारे पास नए वर्ड आ चुके हैं। नेक्स्ट वर्ड हमारे पास है प्रीटेंड, बहाना बनाना जिसको हम कहते हैं। आप झूठ बोलते हो, होमवर्क नहीं कर आते हो, यहाँ गए थे सर, वहां गए थे, क्लास भी रेगुलर रहते हो, तो भी बहाना आप ढूंढते हो। बंद कीजिए बहाना बनाना जिंदगी में, ठीक है ना? जिंदगी में बहाना बनाने वाले कुछ नहीं होता है। बिल्कुल ऑन टाइम रहिए अपने लाइफ, चूंकि लाइफ का मैटर है ना। आज बहाना बनाएंगे तो कल जिंदगी हमको बहाना बनाने के लायक ही नहीं छोड़ेगी, ठीक है? तो कम से कम आज अच्छा कुछ कर लेंगे तो कल को थोड़ी बहुत गलती होगा तो साथ दुनिया मैनेज करेगी, भाई बहुत बढ़िया किया है, मिस्टेक होती है। लेकिन आज ही गलत करेंगे तो कल भाई दुनिया इग्नोर कर देंगे। प्रिटेंड का फिलहाल नाम फॉर्म रहेगा हमारा प्रिटेंस। चलिए नेक्स्ट वर्ड आइए। चलिए प्रूफ का मतलब साबित करना। मैथमेटिक्स का स्टूडेंट हो तुम लोग खूब होता होगे, आपके टीचर कर चलिए इसको प्रूफ करो। अब प्रूफ जब वो नाउन फॉर्म की बात करेंगे, प्रूफ प्रमाणित करना, और प्रमाण का क्या होता है? प्रूफ, यानी PROV नाउन फॉर्म होगा प्रूफ, ठीक है? नेक्स्ट सी, बहुत इंटरेस्टिंग, बहुत इंटरेस्टिंग सी। चलिए जी आइए सी का आंसर, बिल्कुल लाजवाब आंसर आते हैं। चलिए हमारी लड़कियां भी कम नहीं है, ये भी बहुत ही करेक्ट आंसर देती है। और सी का जो नाउन फॉर्म इस बार आया है गर्ल्स की तरफ से, इनको थैंक यू कहना चाहेंगे। सी मींस देखना, और जिस चीज को देखते हैं उसको हम लोग कहते हैं साइट। क्लियर है? चलिए ऐसा नहीं है, आपको भी हम थैंक यू बोल चुके हैं, आप स्माइल कर रहे हैं कि सर हम लोग को नहीं। सी का साइड सबका सही रहा होगा, प्रोबेबली उम्मीद करते हैं। नेक्स्ट वर्ड रिड्यूस, रिडक्शन, फिर भी लिखूंगा, वेट मैं रजिस्टर। रिड्यूस हमारे पास और भी वर्ड्स हैं, उसको भी हम लोग कवर करेंगे आज इसी सेशन में। रिड्यूस घटा देना, आप अच्छा नहीं काम करोगे तो बॉस आपकी सैलरी घटा देगी, तो जो चीज घटा हुआ उसको क्या कहते हैं? रिडक्शन। नहीं रिड्यूस का रिडक्शन, इस पर किसी को थैंक यू नहीं कहेंगे क्योंकि इतना आसान सवाल के लिए थैंक यू थोड़ी मैं बोलूंगा आपको, नहीं ना? चलिए इसके लिए आप थैंक यू नहीं। नेक्स्ट वर्ड, चलिए साथी, हाँ चलिए सर्व हम लोग करते हैं जी, सेवा देते हैं, और इसका जो नाउन फॉर्म बनता है वो है सर्विस, ठीक है ना? तो चलिए जी इसका सर्विस, और बोलिए स्ले का मतलब होता है जी, आपने स्ले का आपने मैं क्या बताऊं, जब हम लोग किसी को क्या कर देते हैं? SLAY स्ले, ठीक है ना? बिहेड कर देना या उसके गले को उतार देना, काट डालना, ये सब में कर सकते हो। तो स्ले का जो नाउन फॉर्म बनता है स्लॉटर बनता है, ठीक है ना? स्ले का जो नाउन फॉर्म होता है हमारा स्लॉटर, ये इंपॉर्टेंट रहेगा इस बार, ठीक है ना? इसलिए यहाँ पर थोड़ा हम लोग सीरियस होकर देखेंगे वर्ड। स्ले का नाउन फॉर्म बनेगा हमारा स्लॉटर, गले रेत देना या काट डालना, बिहेड कर देना, ये इसका सिनोनिमस वर्ड है। फिलहाल नए वर्ड पर बढ़ेंगे। स्पीक का हम लोगों ने देख लिया है, बाबू फिर से रिपीट कर रहा है। चलिए थैंक यू। हम लोगों ने बिगिनिंग से ही शुरुआत किया था, स्पीक का क्या हुआ था? स्पीच। टीच के देखो, टीच। चलिए टीच एक वर्ड है, वेरी नाइस, ये तो आपको आना चाहिए। टीच का क्या होना चाहिए? आपने पढ़कर आए हो हिस्ट्री में, बुद्धाज टीचिंग। टीच का जो भी फॉर्म है वो नाउन के रूप में भी रिएक्टिंग होगा। टीच का हमारा नाउन फॉर्म
teachings, plural form में. If you want to get success, you must follow the teachings of Lord Buddha. Definitely, there is no doubt. If you follow Buddha's, nobody is going to stop you to reach at the apex of pinnacle of your life. उतना है दम बुद्धा की स्टोरी दिया. तो टीच किया हम लोगों ने, देख लिया टीचिंग, ठीक है. स्टडी इट्स ऑलरेडी नाउ. नेक्स्ट वर्ड. और चलिए, तो ये था सेशन हमारे, यहीं पर आपके असाइनमेंट का होमवर्क खत्म होता है. तो हम उम्मीद करते हैं साथ ही आज के सेशन में आपको इस तरह के नए नए आपको वर्ब्स देखने को मिले, उन वर्ब्स का आपको नाउन फॉर्म्स देखने को मिला. तो काफी आपके लिए वीडियो इंफॉर्मेटिव रहा होगा. वीडियो पसंद आया हो तो दोस्तों अपने दोस्तों के बीच, अपने फ्रेंड सर्कल के बीच शेयर करना नहीं भूलेंगे. चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा. तो फिर मिलते हैं नए सेशन में, तब तक के लिए जय हिंद.